ऑयल क्राइसिस और द गल्फ वार शॉक ने भारत में आपदा को अवसर में बदलने का गजब का उदाहरण पेश किया था। बात है साल 1990 में हुए प्रथम खाड़ी युद्ध की। इस समय सद्दाम हुसैन की तानाशाही के जरिए इराक के पड़ोसी देश कुवैत पर आक्रमण किया गया। यहाँ इराक की नज़र कुवैत के बड़े तेल खजानों पर थी। संयुक्त राष्ट्र ने इस आक्रमण की निंदा की थी और इराक के सशस्त्र बल को चेतावनी दी थी कि वह कुवैत से बाहर निकल जाए। बावजूद इसके ये बल बाहर निकलने में विफल रहे, जिसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और 34 अन्य सदस्य देशों की भागीदारी हुई और इराक पर सैन्य हमला किया गया। जब दुनिया में ये सब जारी था, उस समय भारत भी एक बड़ी क्राइसिस से जूझ रहा था, जो असल में इस युद्ध से ही जुड़ा था। हुआ ये कि इस युद्ध के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बहुत उछाल आया था, जिसके कारण भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में काफी गिरावट आई थी और स्थिति यहाँ तक बन गई थी कि भारत के पास आयात किए गए माल का भुगतान करने के लिए केवल 3 हफ्ते के आयात का पैसा बचा था। यानी भारत के पास केवल $1.2 बिलियन बचा था। खैर, इस समस्या का कोई सीधा समाधान उस समय नहीं निकाला जा सकता था, इसलिए कई तरह के नीतिगत आर्थिक प्रयास किए गए, जिसमें इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन को सबसे बड़े सुधार की तरह देखा जाता है। उसके बाद तेल बाजार की इस समस्या का दीर्घकालीन समाधान निकालने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 1998 में क्रूड ऑयल रिजर्व करने का आइडिया दिया था। इस काम के लिए मैंगलोर, विशाखापट्टनम और पादुर के भूमिगत स्थान में भंडारण के लिए 3 जगह बनाई गई और इस पहले चरण के विकास में $600 मिलियन के निवेश से कुल 5.33 MMT यानी मिलियन मीट्रिक टन भंडारण क्षमता का निर्माण किया गया था। अब क्योंकि भूमिगत चट्टानों में कच्चे तेल को स्टोर करना सबसे सुरक्षित माना जाता है, इसलिए भारत के ये स्टोरेज प्लेस अंडरग्राउंड गुफाएं ही हैं। इस रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार के निर्माण और रखरखाव का जिम्मा भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड यानी ISPRL को दिया गया है। अब हाल ही में खबर आई है कि एक सरकारी स्वामित्व वाली इंजीनियरिंग फर्म इस बात का अध्ययन कर रही है कि क्या राजस्थान की नमक की गुफाओं में पेट्रोलियम भंडार विकसित किए जा सकते हैं। सवाल उठता है कि जब पेट्रोलियम रिजर्व पहले से बने हैं तो नए क्रूड ऑयल स्टोरेज की जरूरत क्यों है। दरअसल भारत को आज भी अपनी जरूरत का 85% पेट्रोलियम आयात करना पड़ता है। यहाँ ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि पेट्रोलियम के दामों में रोज उतार चढ़ाव के चलते देश की अर्थव्यवस्था भी डगमगाने लगती है। इसके अलावा वर्तमान में भारत में 5.33 मिलियन टन या लगभग 39 मिलियन बैरल क्रूड की SPR क्षमता है, जो लगभग 9.5 दिनों की मांग की आपूर्ति कर सकता है। भारत कम से कम 90 दिनों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना चाह रहा है। इसके लिए अभी 13.32 मीट्रिक टन क्षमता वाला स्टोरेज बनाना पड़ेगा और इसी जरूरत की पूर्ति के लिए इस तरह के समाधान खोजे जा रहे हैं, जिसके चलते भारत में तेल के नए स्टोरेज पर इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की खोज जारी है। अब इस काम के लिए राजस्थान समेत कई अन्य जगहों पर नमक गुफा की स्टोरेज क्षमता को लेकर चर्चा तेज हो गई है। यहाँ एक अहम सवाल ये है कि क्या नमक की गुफाएं कच्चे तेल को स्टोर करने के लिए उपयुक्त है। ये जिस अवस्था में है उसके हिसाब से तो स्टोरेज के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि नमक की गुफाओं में नमक काफी मात्रा में होता है। हालांकि इन्हें सॉल्यूशन माइनिंग के जरिए स्टोरेज के लायक बनाया जा सकता है और इसी संभावना की तलाश के लिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने एक ऐसी जर्मन कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है जो कैवर्न स्टोरेज और सॉल्यूशन माइनिंग टेक्नोलॉजी में विशेषज्ञता रखती है। आपको बता दें कि रॉक कैवर्न की तुलना में सॉल्ट कैवर्न वाली भंडारण सुविधाएं सस्ती, कम लेबर वाली मानी जाती हैं। साथ ही ये तेलों को सोखती भी कम है, जिसके चलते ये तेल के रिसाव को रोकने के लिए एक नेचुरल बैरियर बनाता है। यही नहीं, सॉल्ट कैवर्न से तेलों को स्टोर करना और उसे निकालना भी रॉक कैवर्न्स की तुलना में आसान होता है। टाइम और पैसे की बचत और ऑपरेशन में आसान होने के चलते ही यूनाइटेड स्टेट अमेरिका भी इसी तरह के क्रूड ऑयल स्टोरेज को प्रेफर करता है। आज इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।